हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांशी ब्लॉग में मैं डॉक्टर रंजना पांडे सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे रहिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि वक्त बहुत कम है और इस समय शादियाँ भी चल रही हैं। और ये देखो, मुझे ही रोज़ शादी में जाना पड़ता है और ना जाओ तो भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कुछ रिश्ते निभाने पड़ते हैं और ख़ास तौर से मैं ही अकेले हूँ, तो इसलिए मुझे जाना पड़ता है। सासू माँ है नहीं। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था गद्य कवि बाणभट्ट के बारे में और उनकी कृति कादम्बरी कथामुख के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अभी हम लोगों ने कथामुख के बारे में नहीं पढ़ा, अभी तो सिर्फ हमने बाणभट्ट का जीवन परिचय और कादम्बरी के विषय में पढ़ा था। तो अब हमको इसकी कादम्बरी की सूक्तियाँ और कादम्बरी के श्लोक ये सब पढ़ें। तो आइए, सबसे पहले हम कादम्बरी में जो मंगलाचरण दिया गया है, जो बाणभट्ट ने देवताओं की स्तुति की है, तो 4 श्लोक दिए हैं मंगलाचरण में। देखिए, कथामुख में वैसे तो ये बाणभट्ट जो हैं गद्य कवि हैं, लेकिन इन्होंने 20 श्लोक भी लिखे हैं। इन्होंने 20 श्लोक लिखे हैं और 4 श्लोकों में इन्होंने वंदना की है। इस नमस्कारात्मक मंगलाचरण है इनका। तो 4 श्लोकों में आज हम मंगलाचरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, पढ़ के जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं वो तो जानते ही होंगे कि कादम्बरी का मंगलाचरण पहला श्लोक बहुत ही फेमस है। तो कि रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तम स्पृशे अजाय सर्गास्थिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और इसमें वंशस्थ छंद है। त्रिमयाय, 3 देवताओं की वंदना की गई है इसमें। 3 देवताओं की त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः, 3 गुणों से जो संपन्न है, तीनों गुणों से, यानी कि सत्व रज तम, ये जो 3 गुण हैं। तो सत्य के कौन देवता है, तम के कौन देवता है और रज के देवता कौन है, बस ये जान लेते हैं। और इन्हीं 3 देवताओं की स्तुति की गई है इस प्रथम श्लोक में। तो रजोजुषे जन्मनि, यानी कि रजोगुण को जन्म देने वाले। तो जन्म देने वाले कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, तो जन्म देने वाले ब्रह्मा है। रजोजुषे, यानी कि जो रजोगुण से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, रजोगुण वाले जो देवता हैं यानी कि ब्रह्मा जी, उनको नमस्कार है। और सत्ववृत्ते स्थितो, और सत्वगुण, जो सतोगुण के हैं वो स्थितौ, जिन्होंने इस सृष्टि को स्थित किया है, वो विष्णु जी को। और प्रजा नाम प्रलय तम स्पृशे है, और तम के जो देवता हैं और प्रलय के जो देवता हैं यानी कि संहार के जो देवता हैं वो यानी कि भगवान शंकर जी को। अजाय सर्गस्थिनाश हेतवे, जो सर्ग जन्म और स्थिति और नाश के हेतु है, ऐसे तीनों देवताओं को नमस्कार है। ये पहला श्लोक है और बड़ा ही अच्छा है। एक बार इसको और पढ़ेंगे कि रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तम स्पृशे अजाय सर्गास्थिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। देखिए, इसमें रजोजुषे जन्म, रजोजुषे में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी का एक वचन है। चलिए, अब आइए दूसरा। जयंती बाण सूर्यमौ ललिता दशाम चूड़ामणि चक्र चुंबिका सुराधीश शिखांत सैनो भविष्छिदस्त्रयंबिके पादपांसवः त्रयंबक पादपांसवः भवच्छिद त्र्यंबक पादपांसवः, यानी कि त्र्यंबक कहते हैं शिव को। देखिए, इस दूसरे श्लोक में शिव की वंदना की गई है। और कैसे वो शिव है? तो कहते हैं सुराधीश शिखांत सैनो, शिखा में, जैसे उनके शिखा में चंद्रमा चमकता है, और ऐसे शिव की त्र्यंबक पाद पांसवा, उनके चरण कमलों की मैं पांसवा शिव की वंदना करता हूँ, ऐसे। और तीसरा श्लोक है कि जयतुपेन्द्र साचकार दुरतो विभत्सयायः क्षणलब्ध लक्षयाः दशैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद भिन्नमिवास्त्र पाटलम। इसमें जयतु उपेंद्र, यानी कि उपेंद्र कहते हैं विष्णु को, इसमें विष्णु जी की वंदना की गई है। और ये पहला और दूसरा श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तीसरा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि जयतु उपेंद्र कहते हैं विष्णु को। सा चकार दूरतो विभत्सहाय क्षणलब्ध लक्षया, ये सब उनके विशेषण दिए गए हैं। और दशाय को पारुणया रुपोरिवः स्वयं भयाद भिन्न मिवास्त्र पाटलम, इसमें विष्णु जी की वंदना की गई है। अब ये चौथा,
तो जैसे पहले में किया गया है वैसे एक एक श्लोक सबको दे दिया गया, हर देवता को दे दिया गया। और चौथे श्लोक में इन्होंने अपने गुरु की वंदना की है, जिनका नाम हम आपको बता चुके हैं, हम पढ़ भी चुके हैं कि इनके गुरु का नाम क्या था। नमामि भत्सो चरणाम्बुजद्वयम्, भत्स इनके गुरु थे। और ससे खरई मौखरभी कृताचर अर्चनम, और समस्त सामंत किरीट वेदिका विदंड कपीठो लुंठितारुणांगुली। कहते हैं नमामि भत्सो चरण, यानी कि भत्स जो गुरु हैं उनके चरण कमलों को, दोनों चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, अर्चना करता हूँ। सशेखर मौखर भी, ऐसे उनके चरण कमल हैं, उनकी वंदना की गई है। और आगे जो 16 श्लोक है इसमें सज्जनों और दुर्जनों की वंदना की गई है। सबसे पहले बड़ी ही इसको पढ़ करके बड़ा ज्ञान भी प्रकट होता है कि हमारे समाज में कैसे लोग रहते हैं, हमारे समाज में कैसे सज्जन लोग होते हैं कि दुर्जन लोग होते हैं, ऐसे हम इस श्लोक से समझ भी सकते हैं। तो बड़ा अच्छा पहला श्लोक, 5वां जो श्लोक है बड़ा ही सुंदर है कि अकारण विस्कृत दारुणा सज्जनात् कस्य भयम न जायते, और विषम महारिवस्य दुर्वचः सुदूह सह सन्नेतम सदा मुखे। कहते हैं अकारण विस्कृत अरुणा सज्जनात् कस्य भय न जायते, असज्जन से किसको भय नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते ना कि अकारण ही लड़ने का बहाना ढूंढते हैं, एक पॉइंट मिला तो उसी को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और लड़ाई का मुद्दा ढूंढते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि ये असज्जन की वंदना की गई, पहले असज्जन की और इसके बाद सज्जन की। तो कहते हैं जो लोग अर्थात असज्जन से सब डरते हैं, ऐसे कस्य भयम न जायते, असज्जनात् कस्य भयम न जायते, ऐसे दुष्ट व्यक्ति से कौन नहीं डरता है, ऐसे असज्जन व्यक्ति से कौन नहीं डरता है। आदमी कहता है ना कि हम आपसे नहीं डरते हैं, आपकी जो कटु वाणी है इससे दूर रहना चाहते हैं, तो इसलिए असज्जन से कौन नहीं डरता है। असज्जनात् कस्य भयम न जायते, जो अकारण ही लड़ाई ढूंढते रहते हैं, बिना किसी कारण के झगड़े का कारण ढूंढ लेते हैं, ऐसे असज्जनों को भी नमस्कार है। 6वां श्लोक है कि कटुकणंतो मलदायका खलास्तरुदंतलम बंधन सूढ़ खलांग इव, और मनस्तु साधुध्वनिभिम पदे पदे हरंति संतो मणिनिपुरा इव। देखिए इसमें जो पहली सूक्ति है कस्य भयम न जायते, असज्जनात् कस्य भयम न जायते, और दूसरे श्लोक में संतो मणिनिपुरा इव हरंति संतो मणिनिपुरा इव, सूक्तियाँ इसमें ये है। कहते हैं कि सज्जनों की जो वाणी होती, सज्जनों की जो ध्वनि होती है वो पदे पदे हरंति संतो मणिनिपुरा, जैसे पायल की जो नुपुर होती है यानी कि घुंघरू होती है, हमारे मन को हर लेती है। जब कोई पायल घुंघरू वाली पहन के चलता है तो अच्छा लगता है मन को, तो वो मन को हर लेती है। उसी प्रकार सज्जन की जो वाणी होती है वो हमारे मन को हर लेती है, ऐसे उन सज्जनों की भी वंदना की गई है। और फिर आगे तो कितने श्लोक हो गए, 4 ये और 2 6, अब बचे कितने, 10 4 14 श्लोक बचे। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। मैं यही करती हूँ, जितना वीडियो पढ़ती हूँ फिर बनाती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसका रिवीजन करती हूँ जब मेरा नेट ख़त्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको नमो नमः।